कि शंकर भगवान की शिवरात्रि साधना की रात्रि होती है। शंकर भगवान की शिवरात्रि एक आराधना की रात्रि होती है। हमने पहले भी कथाओं में कहा, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पड़ती है, और प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर अगर आपसे बन सके, आप दुनिया में अगर आपके पास में लोग कहें कि ये बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत साधारण व्यक्ति है, इसके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, इसके पास खुद का मकान नहीं है, इसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास खुद की दुकान नहीं है, दूसरे के यहाँ काम करता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, हम उनसे कहेंगे 12 महीने शिवरात्रि आती है, 5 जगह पर चढ़ाई हुई बेलपत्र, आप एक वर्ष 12 शिवरात्रि का एक नियम ले लो, 5 जगह पर बेलपत्र समर्पित करना सीख जाओ। एक बेलपत्र ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बहुत ध्यान से देखना, ये चरण जहां से जल नीचे गिरता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, यह हस्तकमल माता पार्वती जी का हाथ हस्तकमल, शिवलिंग भगवान शंकर का स्थान। ऊपर से जो एक एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव। बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो शंकर भगवान की छोटी लड़की, क्या नाम है? अशोक सुंदरी। ये पूरे शिवलिंग का वर्णन। 5 जगह पर बेलपत्र, 5 स्थान पर बेलपत्र, 12 महीने की शिवरात्रि। आप दूसरे के यहाँ काम कर रहे हो, नहीं है नौकरी, नहीं है काम, दूसरे के मकान में रह रहे हो, खुद का मकान भी नहीं, खुद का प्लाट भी नहीं, खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो, ठेला धका रहे, लॉरी चला रहे, गाड़ी चला रहे, ऑटो चला रहे, अपने लिए करने का प्रयास करना। घर में जितने सदस्य हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, डंडी का मुंह नीचे की ओर। दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी के हस्त कमल पर, ये 2 पत्ती जो होती है, इस पत्ती के 2 भाग शिवलिंग के बीच में हो। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा। चौथी बेलपत्र भगवान शंकर का जहां से जल बहकर जाता है, जमीन पर जो जल बहता है, जमीन पे से जो जल बहकर जाता है, चौथी बेलपत्र उस जमीन के जल पर जहां से वो पानी बहकर जा रहा है, पूरे शिवलिंग को छोड़कर जहां से पानी जमीन पर बहकर जा रहा है उस स्थान पर। और 5वीं बेलपत्र नंदी का जो पांव ऊपर उठा हुआ है, उस पांव के पास में 5वीं बेलपत्र समर्पित करना। एक शिवरात्रि से लेकर 12 शिवरात्रि जो 1 वर्ष तक कर लेता है, 1 वर्ष अपनी कड़ी मेहनत के साथ में मेहनत पूरी करना। और ये 5 बेलपत्र हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस पे समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए और मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको आपके कर्म का फल मिलेगा। साल भर के अंदर आप अच्छे बनकर। सोमवार से प्रारंभ होने वाला सावन और सोमवार के दिन विराम होने वाला सावन हमारे मनवांछित फल की प्राप्ति कराता है। मनवांछित फल। इसी ये जो सोमवार से सावन प्रारंभ होता है और सोमवार के दिन विराम होता है, इसी सावन में भगवान शिव ने अघोर अस्त्र धारण किया। इसी सावन में एक त्रिपुरासुर असुर हो गया। 3 पुरियों का निर्माण कर कर वो निवास कर रहा है। बड़ा विचित्र है वो। लोहे की, तांबे की, सोने की पुरियों का निर्माण उसने करा और उसका वो निवासी हो गया, उसमें वो निवास कर रहा है। त्रिपुरासुर जैसे एक असुर का संहार कर कर भगवान शिव जी का नाम त्रिपुरारी हो गया।
पर वो त्रिपुरारी ऐसे ही नहीं हो गया। बहुत सावन आते हैं, सारे सावन आते हैं। हर वर्ष सावन का महीना आता है, हर वर्ष श्रावण का सोमवार भी आता है, हर वर्ष प्रदोष भी आती है, हर वर्ष शिवरात्रि भी आती है सावन की, हर वर्ष अष्टमी भी आती है, छठ भी आती है, सब तिथियां आती हैं। ये सारी तिथियां हर साल आएंगी, हर साल प्राप्त होंगी। पर जो योग मेरे देवाधिदेव महादेव का लगा है, सोमवार से प्रारंभ होकर सोमवार के विराम का, ये सावन बार बार नहीं आता, ये सावन इतनी जल्दी नहीं आता। जो 72 वर्ष के बाद 27 जुलाई से 1953 के बाद में आज योग लगा, जो 22 जुलाई 2024 में प्रारंभ हुआ। बहुत बहुत ना जाने कितने कितने कितना कितना साधना तप आराधना का फल इस सावन के महीने में प्राप्त हो जाता। ना जाने कितने कितने फल इस सावन के महीने में हमें प्राप्त हो जाता। ऐसे ही नाम नहीं पड़ गया। और भिराई के इस्पात नगरी के सभी श्रोता भाई बहनों से कहूंगा कि इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप किस्मत वाले हो, आप भाग्यशाली हो। क्यों बार बार बोल रहे हैं? क्योंकि उसका एक ही कारण है कि 72 साल बाद ऐसा सावन आया और उस सावन में आपको शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। मैं श्री दया सिंह जी को और उनकी जो समिति है बोलबम सेवा कल्याण समिति, मैं दया सिंह जी आपको भी धन्यवाद देता हूं कि लखनऊ की कथा पंडाल में पानी भराया और पूरे पंडाल में घुटने घुटने कीचड़ हो गया और वो कथा कैंसिल हुई। और आपके पास एक लिस्ट होती है जिसमें लिखा होता है कि तत्काल जो कथा लेना चाहता, उसकी लिस्ट में आपका नाम था और आपको पहले ही फोन लगा था और आपने उसको स्वीकार करा। हम तो कहते हैं कि भाग्य से ये 72 वर्ष बाद ऐसा एक तो सावन मिला और उसमें भी शिव महापुराण की कथा। धन्यवाद, साधु, बहुत बहुत साधु, कृपा है शिव की। कई तर गए कईयानु तर जाना, बाबा जी था का नाम जपिया। ना जाने कितने पार उतर गए, कितने चले गए। हाँ, थोड़ा कष्ट भिलाई वालों तुमको जरूर होगा, क्योंकि छाता लगाकर बैठना पड़ेगा, पंडालों में जगह नहीं है। थोड़ा कष्ट जरूर होगा कि दुकानों में कहीं बैठना पड़ सकता है, छाता लगाकर बैठना पड़ सकता है, कहीं गीले में बैठना पड़ सकता है, ये जरूर हो सकता है। पर 3 कथा छत्तीसगढ़ को मिली है। आप भिलाई नहीं पहुंच सकते, अपने पास की कथा में पहुंचो, वहां नहीं पहुंच सकते, उसके पास की कथा में पहुंचो, पर कथा का लाभ जरूर है। यही सावन का महीना सोमवार से सोमवार तक का, यही श्रावण, एक त्रिपुरासुर शुरू हो गया। 3 पुरियों का निर्माण में वो रहता, 3 पुरियां को बनाकर वहां निवास करता, किसी से नहीं मरता। भगवान नारायण ने प्रयास करा कि इस त्रिपुरासुर का वध कर दूं, पर नहीं मरे। ब्रह्मदेव ने विचार करा कि इस त्रिपुरासुर का वध कर दूं, नहीं मरे। आखिरी में खबर गई भगवान देवाधिदेव महादेव के पास, भगवान शिव जी के पास। भगवान देवाधिदेव महादेव, मेरे महाकाल राजा, मेरे कालाधिपति, मेरे ओमकारेश्वर, मेरे विश्वनाथ, मेरे परली वेदनाथ, मेरे वेद्यनाथ, ओगरदानी,
मेरे केदारेश्वर भगवान शिव विराजमान थे, नेत्रबंद थे भगवान शिव के। और सबने, सारे देवताओं ने जाकर भगवान शिव से विनय करी, निवेदन कर, भगवान देवाधिदेव महादेव से निवेदन कर। और जब भगवान शंकर से निवेदन किया, भगवान शिव से विनती करी, भगवान शंकर से बारंबार जब प्रार्थना करिए, भगवान शिव से बार बार विनय किया गया, तब भगवान शंकर ने नेत्र खोले और भगवान शिव नेत्र खोलकर पूछे, ऐसा क्या हो गया जो आपको आना? ये 33 कोटि देवता, ये सारे देव, सावन की प्रदोष भी आएगा, इसी छत्तीसगढ़ में सावन की शिवरात्रि भी आएगी, इसी छत्तीसगढ़ में भगवान देवाधिदेव महादेव की पुण्यमय कथा भी चलती है। सावन की शिवरात्रि कब की है? सावन की शिवरात्रि है 2 अगस्त की। कितने तारीख की? 2 अगस्त। पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में, देश और विदेश में लोग ऑनलाइन पूजन करते हैं। उस दिन शिव भगवान का पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पूजन करते हैं। तो 2 अगस्त को हम जहां रहेंगे वहां से लाइव शाम को 7 बजे आप और हम, पूरा देश और पूरा विश्व, शाम को 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटे सावन की शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर भगवान से अपने मन चाहा वर प्राप्त। इसमें क्या क्या सामान चढ़ेगा वो आप लोग लिख लीजिए। जो नहीं लिख पाएंगे उनको बाद में आस्था चैनल के माध्यम से टीवी पर उसको प्रसारित कर दिया जाएगा। 1 लोटा जल, 21 दाने गेहूं के, 5 कमलगट्टे, 108 चावल के आखे दाने, वैसे तो सबको याद होंगे ही पहले के भी, 108 चावल के दाने, आखे मतलब सेगे, 21 काली मिर्ची, 1 चुटकी काली तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 शमी पत्र, 7 लाल फूल, गुलाब के मिल जाए तो श्रेष्ठ है, नहीं तो कोई लाल फूल दूसरा मिल जाए वो भी श्रेष्ठ। 7 पुष्प सादे जो पूजन में चढ़ाने के लिए, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इत्र, गंगाजल, चंदन, 3 गोल सुपारी, पूजन वाली सुपारी, रोली, मोली, अभीर, मौली मतलब लच्छा नाड़ा बांधने वाला, अभीर, गुलाल, पीला चंदन, चावल पूजन के लिए, कपूर, 2 दीपक घी के, 1 जलाकर रखने के लिए, 1 आरती करने के लिए, 2 जनेऊ, 1 गणेश जी के लिए, 1 शिव जी के लिए, लौंग, इलायची, पान के पत्ते, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग। अपने नगर में, अपने गांव में, अपने गमले में जो मिट्टी हो उसका पहले से शिवलिंग बना के रख लेना। 7 बजे तो सीधे पूजन चालू करेंगे, 8 बजे तक आप लोग पहले से शिवलिंग बना के रख लें, पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का। 5 फल, मिठाई, धूप बत्ती, और शिवलिंग को पहले से बनाकर रखें जिससे 7 बजे बैठते से ही पूजन चालू हो जाए। अपने अपने मोबाइल, टीवी चालू रखना है, ऑनलाइन पूजन करना है। अपने नगर में, अपने गांव में जो ब्राह्मण देवता हों, जो पंडित जी हों, जो आपके यहाँ आते रहते हों, और जो ब्राह्मण आपके परिचित में हों, उनको भी उस समय पर आप अभिषेक पूजन के लिए आमंत्रित करें। और पंडित जी उस समय पर करा रहे या उससे 1 घंटे पहले करा दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर शिवरात्रि के दिन शिव अभिषेक होना जरूरी है, क्योंकि सावन की शिवरात्रि के दिन जो पार्थिव शिवलिंग का पूजन शाम के समय, शिवरात्रि के दिन रात्रि के समय पर जो करता है, मनवांचित फल देवाधिदेव महादेव प्रदान करते हैं निश्चित। जो ब्राह्मण आपके परिचित हों उनको बुला लें, अगर ब्राह्मण ना मिले तो टीवी के माध्यम से
आप और हम सब बैठकर जो ब्राह्मण देवता होंगे वो पूजन कराएंगे और आप और हम पूजन करेंगे, और उसका लाइव आप और हम साथ में मतलब ऑनलाइन, मतलब जैसा हम कर रहे हैं वैसा आप हमारे साथ में बैठकर एक साथ पूजन करेंगे और एक साथ महादेव की करोड़ों लोग मिलकर आरती करेंगे और बाबा से मनवांछित फल प्राप्त करेंगे।